बाली पास ट्रैक 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एक बहुत ही सुंदर ट्रैक है। बाली पास के परमिट्स की या परमिशन की पहले ही बात कर लेते हैं। तो बाली पास ट्रैक सांकरी से शुरू होता है और यमुनोत्री पे जाके ख़त्म होता है। इसका जो लास्ट का पॉइंट है जहाँ कंपनीज लेके जाती हैं उसका नाम जानकी चट्टी है। तो सांकरी से आपका पड़ेगा गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका जो एरिया है वो रुइंसारा ताल तक है। ये आपकी परमिशन या परमिट बनाएंगे 200 रुपये पर पर्सन का, ठीक है। एक परमिशन तो लगती है ये। रुइंसारा के आगे जहाँ बाली पास समिट है और नीचे जानकी चट्टी तक वो सारा एरिया आता है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। उसकी परमिशन भी 200 रुपये की होती है, पर वो सांकरी से नहीं बनती, वो पुरोला से बनती है। अगर आप ये दोनों काम खुद कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना ये दोनों साइड की परमिशन सांकरी में जो लोकल ट्रैवल एजेंसीज हैं वो बना के दे देती हैं, पर प्राइस बढ़ जाता है। हमें परमिट्स या परमिशन और गाइड दोनों मिला के 13,000 रुपये के पड़े थे। तो ये परमिट्स उन्हीं से बनवा लेना, आपका भागदौड़ वाला काम खत्म हो जाएगा। पर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो आपका एक आधार कार्ड लगेगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, MBBS डॉक्टर होना चाहिए। वो दोनों ये डॉक्यूमेंट्स ने प्रोड्यूस कर देना, वो आपका परमिट आपको दे देंगे। कोशिश करना परमिट आप दोनों साइड के सांकरी से ही ले लो। वो बोलेंगे फ़ोन पे भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। गाइड मैंडेटरी है, गाइड का रहना और खाना ये आपके ज़िम्मे होगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो उनसे पहले ही बात कर लेना कि गाइड खुद ही अपना खाना पीना और रहना करेगा, आपके साथ शामिल नहीं होगा। जो भी कॉस्ट होगी वो आप लोग बात कर लेना। हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है। पर ये चीज़ें ज़रूरी हैं पास और परमिशंस की, क्योंकि वो जानकी चट्टी में फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेते हैं। ट्रैवल एजेंसीज पर डे 2,000 रुपये बोलेंगे गाइड के, उसी में आप परमिट और अपनी परमिशंस भी इंक्लूड करवा लेना। ट्रैक चाहे आप 4 दिन में कर लो, जो आइटनरी है 7 दिन की बनती है, 7 दिन के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको बाली पास के सफ़र में। इस वीडियो की शुरुआत होती है द्वारका मेट्रो स्टेशन से, जहां मिला मुझे मेरा दोस्त नवीन। फिर हमने उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन में इंतजार किया मिस्टर रवि, जूनियर रवि का, और वो आया पूरे 10 मिनट लेट। टाइम से बताइए कभी, है ना। और ये है हमारा तीसरा साथी अवनीश। तो आज रात 9:30 बजे से शुरू होता है बाली पास ट्रैक। बहुत मुश्किल से बस भाग के बस पकड़ी है। कर पाएंगे इस बार हम? ये तो देखो कमाल करेंगे हम लोग। और ISBT कश्मीरी गेट के एग्जिट पॉइंट पे मिलता है हमें हमारा आखिरी साथी रवि। लोनी वाले हमेशा अलग छाप छोड़ते हैं। तो हमारा देहरादून का सफ़र अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हम देहरादून जाएंगे और देहरादून से सांकरी की बस पकड़ेंगे। ये सारे दोस्त सारे आ चुके हैं। दिल्ली से सांकरी के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं है, तो सांकरी जाने के लिए आपको देहरादून जाना पड़ेगा। देहरादून जाने के लिए हमने रात को 9:30 बजे ISBT कश्मीरी गेट से बस ली। कहाँ पहुँच गए रवि? हम कोतवाली पहुंच गए हैं और यहाँ बस रुकी है डिनर के लिए, और इसके बाद हम आगे देहरादून जाएंगे। कब तक पहुँच जाएंगे देहरादून? हम 4 बजे के आसपास तक पहुंच जाएंगे। सुबह के 4 बजे हम देहरादून बस स्टैंड पहुंच गए। वहां से आपको रेलवे स्टेशन के बगल में जो बस स्टैंड है वहां जाना है। बैटरी रिक्शा 20 रुपए सवारी पे आपको वहां पे छोड़ देगा। बैटरी रिक्शा इजीली अवेलेबल है, कोई चिंता की बात नहीं है, मिल जाएगा सुबह सुबह भी। ये है सरकारी बस स्टैंड और यहाँ हमें सांकरी के लिए बस नहीं मिलेगी। हमें इस रोड को क्रॉस करके अपोजिट साइड खड़े होना है और बस का वेट करना है। उस बस की टाइमिंग 5 बजे है। जैसी बस मिलेगी फिर आपको बताते हैं। तो हम यहाँ से हम सामने सरकारी बस स्टैंड से हमने इस रोड को क्रॉस करा और ये MRF है, एक टायर की शॉप है ये, और इसके नीचे हम खड़े हुए थे और एग्जैक्ट 5 बजे यहाँ से हमें सांकरी के लिए बस मिल गई। तो ये हमारे सारे साथी, तो ये है हमारी बस जो हमें सांकरी ले जाएगी अवनीश गेट पे। लंबे लोगों के साथ थोड़ी दिक्कत है, सर लगता है। बाहुबली साम्राज्य। सुबह 4 बजे देहरादून पहुंचे, शाम को अब 3:30 से 4 के बीच हम सांकरी पहुंच जाएंगे। सांकरी आज का स्टे हमारा सांकरी में रहेगा। हाँ, सांकरी में रहेगा आज। तो सुबह 5:30 बजे हमारी बस निकल पड़ी सांकरी के सफर पे।
देहरादून से सांकरी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 190 किलोमीटर के आसपास है और जो रास्ता है सांकरी जाने का वो बहुत ही खूबसूरत है। सुबह 5:30 चलने के बाद 4 घंटे बाद हम एक ढाबे पे पहुंचे हैं खाना खाने के लिए। और ये पहाड़ के ड्राइवर, ब्रेक पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता नहीं है इनका, पूरी स्पीड के साथ अंकल जी बस को ड्राइव करते हुए। पुरोला पहुंच गए हम। यहाँ से 3 घंटे और लगेंगे सांकरी पहुंचने में। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पुरोला से सांकरी की दूरी लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है। पुरोला तक रास्ता एकदम ठीक है, मतलब बस को चलने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, पर पुरोला के बाद जो रास्ता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है और जंगलों से भरा हुआ रास्ता है जो बहुत ही सुंदर दिखता है। कच्चे पक्के रोड से होते हुए हम 3.5 से 4 घंटे में लगभग शाम को 4 बजे सांकरी पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारी बस जिसने हमें अभी अभी सांकरी उतार दिया। कई सारे होम स्टेज हैं, नैतवार से 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये। आप सांकरी आओ और दुनिया भर के होम स्टे हैं। 500 रुपये रूम के हिसाब से आपका रूम मिल जाएगा। ये बसें इसी के सामने है, ये हिमालयन पैराडाइज होम स्टे। 500 रुपये रूम मिलेगा, 3 बेड, लाइट आती जाती रहती है, बाकी फैसिलिटीज़ ठीक है। ये रूम से सामने का व्यू और ये हमारा रूम। ये 3 बेड लगे हैं, 1, 2 और 3। अच्छा वॉशरूम है, दिखाया आपको दिखाइए कजारिया अच्छी फैसिलिटी है। और ये रूम हमें पड़ा है 500 रुपये का। इसमें 3 लोग आराम से रुक सकते हैं। और 500 का क्यों? 700 रुपये बोले थे इसमें, हमने 500 को लड़के लगाया। कह रहा ठीक है 500 लगा लो, बिजली नहीं दूंगा। बाली पास ट्रैक के लिए 2 परमिशन लगती है, एक सांकरी से जो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से। इनका जो एरिया होता है वो रुइंसारा लेक तक है, जिसके लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। और रुइंसारा लेक से आगे का जो एरिया है वो आता है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर, जिसकी परमिशन पुरोला से बनती है। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि हमें परमिशन नहीं मिली। कितना खुश है सारे, देखो पीछे कितना खुश है। कोई परमिशन नहीं मिली हमें। 2-3 घंटे के बाद एक कंपनी हमें परमिशन देने के लिए तैयार हो गई। परमिशन मिल गई हमें और हमारा बाली पास का सफर जो है वो अब शुरू होता है। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर महादेव। भाई हमारे लड़के हो गए तैयार परमिशन के बाद, बहुत ही खुश हैं सारे। हर हर महादेव। तो सभी अब हवाई सफर पे निकल रहे हैं। इस गाड़ी की छत पे बैठ के जाएंगे और ये देखो कितने खुश हैं भाई साहब। यहाँ से नीचे गिरे तो क्या हो जाएगा राहुल जी? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पहले ये ट्रैक सांकरी से शुरू होता था, फिर रोड तालुका तक बना और अब रोड गंगाड़ विलेज तक जाता है। तो आपको ये जो गाड़ी है गंगाड़ विलेज छोड़ देगी। सांकरी विलेज से गंगाड़ तक की दूरी 12 से 14 किलोमीटर की है। सांकरी से गंगाड़ तक का ये रास्ता जंगलों और पानी के सोतों से गुजरता है, जो असीम सुंदरता को समेटे हुए है। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यहाँ के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा है हमें प्यारी, वो प्यारा देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, सपनों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। पूरी ऑफ रोडिंग है इस रूट पे, मतलब हर मजा आएगा आपको। यहाँ पे जंगल देखोगे तो जंगल इतना सुंदर है, वाटर स्ट्रीम्स इतनी सुंदर है, लकड़ी के पुल हैं, सीमेंटेड पुल है, कीचड़ है। पूरी ऑफ रोडिंग का मजा आएगा आपको सांकरी से गंगाड़ तक के सफर में।
पूरा मजा आएगा। आपको दिख रहा है ना, हम यहीं तक रुक जाएंगे, लेकिन ये देखो यहाँ से निकलेंगे रास्ता। ये नीचे जो आपको दिख रहा है गंगाड़ विलेज है, इसी रोड पे यहाँ पे हमें हमारी गाड़ी ने छोड़ा है। ये रहे सारे, और जो कैब का रेंट है वो 2000 रुपये है। आपको यहाँ तक कैब छोड़ देगी, उसके बाद आपका पैदल का सफ़र शुरू होगा। रास्ते से जब नीचे आओगे तो एक रास्ता तो नीचे विलेज की तरफ चला जाएगा, यहाँ से छोटा रास्ता ऊपर सीमा की तरफ निकलेगा, तो आपको इसे छोटे रास्ते पे ऊपर जाना है। गंगाड़ से राइट होना छोटी सी रोड पे, और सीधे सीधे आ जाओ पत्थरों भरे रास्ते में चलते हुए। और पीछे दीवार, ये अवनीश विंटर ट्रैक में हम साथ होते हैं, पर इस बार समर ट्रैक में भी हमारे साथ है। पीछे रवि, माउंटेन ड्यू करके आगे चीता। रवि इनको आपने मेरे रुपिन पास ट्रैक वाली वीडियो में देखा होगा, साथी थे। हेलो। पूरे नवीन हमारे गाइड। वैसे गंगाड़ से सीमा का रास्ता भी भाई शानदार, एक बार नदी का आप दिखा दो, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चिलूरगढ़ कैंप साइट है। ये आपको गंगाड़ विलेज से 1.5 किलोमीटर आगे मिलेगी। मोस्टली जो कंपनीज है वो यहीं पे अपने लोगों को रोकते हैं। हम थोड़ा आगे जाएंगे सीमा तक, हमारा आज का स्टे वहीं है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 2100 मीटर है, लगभग 7000 फीट के आसपास। गंगाड़ से सीमा आपको पानी की कोई कमी नहीं आने वाली। 100-200 मीटर ऊपर आओगे, एक ही रेस्टिंग हट और बना रखी है, तो है फैसिलिटीज तो कर रखी है इन्होंने टूरिस्ट के लिए। चिलूरगढ़ से 100 मीटर आगे भी नहीं है एक और कैंप साइट, देखो ये भी कैंप साइट। ये क्रिकेट खेलते हुए, ये थोड़ी डिफिकल्ट सी जगह आएगी, अगर बारिश हो गई तो यहाँ से उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा। ये नीचे जाना फिर वो आगे से ऊपर चढ़ना, और यहीं से दिखेगी आपको नदी, बहुत ही सुंदर व्यू है। 1 किलोमीटर और आगे आओगे तो ये सीमा आगे पहुंच गए हम। सीमा 2 बजे के आसपास चले थे, तो 3:55, लगभग 4 बजे हम सीमा पहुंच गए 2 घंटे में। वेल डन बॉयज। वो कह रहे थे बहुत बढ़िया, वो उन्होंने कहा था 3-3.5 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। 2 घंटे नहीं लगे, 2 घंटे से पहले आ गए हम लोग। चलो, सीमा एक जगह है जिसके आसपास का गांव है ओसला। ओसला के लोग यहाँ आके सीमा कैंप साइट को देखते हैं। यहाँ पे रहना खाना आपका 600 रुपये में हो जाएगा। बार्गेनिंग करोगे तो एक काम आपका 500 रुपये में भी वो लोग कर देंगे। ये यहाँ पे स्टे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 500 रुपये में आपको खाना और रहना दोनों का बंदोबस्त हो जाएगा। चलो भाई, आज का हमारा टारगेट रैन बसेरा। रैन बसेरा पता है, रैन बसेरा से चल चुके हैं, चलने के लिए जा रहे हैं, सीमा से चल चुके हैं। स्टे से 40 मीटर ऊपर आओगे तो आपको ये पुल दिखेगा, और रास्ते में आपको ये 2 रास्ते जाते हुए दिखेंगे। तो ये पुल वाला जो रास्ता है ये जाएगा हरकीदुन ट्रैक के लिए, और हमें जाना है यहाँ। ये रास्ता जाएगा बाली पास ट्रैक के लिए। ये शुरू का ये रास्ता पत्थरों से भरा है। ये मेरे पीछे जो व्यू दिख रहा है यहीं से ऊपर जाना है, सारे पत्थर ही पत्थर हैं। और पुल क्रॉस करते ही नीचे उतर के हमें जाना है लेफ्ट। ये रहा रास्ता सीधा। ये कुछ खतरनाक जगह हैं जहाँ आपको आराम से जाना है। ये है हमारा दूसरा रेस्टिंग पॉइंट।
ये हम 5-7 मिनट रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक से पूछो। बाली पास जाने के लिए क्या लगता है? ढेर सारा हौसला, हाँ बहुत सारी हिम्मत हाँ। और विल पावर, और इससे भी सबसे ऊपर चीज, ये भाई हमारे साथ चल रहा है, हमारे इसको लगता है एक बीड़ी का बंडल। भाई को बाली पास जाने में एक बीड़ी का बंडल लगता है। चले। मुश्किलों भरे सफर की शुरुआत, डायरेक्ट नीचे जाना है, डायरेक्ट। कम ऑन बंद हो जा, ये डायरेक्ट नीचे है, ये 60-70 डिग्री का डिक्लाइन होगा। ये नवीन वो संभल के आते हुए, और पीछे रवि, सन्नी देओल, सन्नी देओल। भाई बहुत खतरनाक है सन्नी देओल, जीत का सन्नी देओल। एक खतरनाक पैच के बाद एक नदी का स्रोत को पार करते हुए हमारे शेरपा पवन भाई सबसे आगे। थोड़ा आगे चलेंगे फिर आएगा लकड़ी का पुल, उसको क्रॉस करना है। ये नवीन भाई हमारे आ गए हैं, पीछे फॉलोड बाय पवन भाई, और यहाँ से पहले अक्की भाई और हमारे कोच साहब और रवि भाई पहुँच चुके हैं रेस्टिंग एरिया में हमारे। और इन सारा के लिए आते हुए पवन भाई, पूरा जंगल का रास्ता, पूरा जंगल का रास्ता। ये रवि भाई, और ये रवि योगा, बहुत बढ़िया, शानदार। कैसा लग पा रहा है भैया? शानदार शानदार भाई साहब। यारे बहुत कठिन है, देखो चट्टान कितनी ऊंची है भाई। ये पानी की स्ट्रीम, तो पानी की तो कोई कमी नहीं है। उतार चढ़ावों से जुड़ा हुआ सफ़र रहा हमारा, कहीं मुश्किल है कहीं आसान है। अभी थोड़ा जो ये घाटी है, जो जंगल है, उसके ऊपर आए हैं और ये पूरी ओपन हो गई है। कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र? आसान है, बहुत आसान है। इजी टू मॉडरेट नहीं, इजी टू वेरी इजी। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा था, अच्छा सफर था। जो इजी बता रहे हैं ना, इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना टफ भी नहीं है, टफ आगे होगा। ये घास के मैदान के ऊपर आपको यहाँ पानी का सोर्स मिल जाएगा, पानी भर रहे हैं। इस जगह को देवसु बुग्याल कहा जाता है। कुछ कंपनीज के टेंट यहाँ भी लगते हैं। चार सौ 500 मीटर बुग्याल पार करने के बाद बहुत डाउन आएगा एकदम, थोड़ा ध्यान से आना। वो नीचे पहुंच गया कि भाई, आराम से चलो नीचे। अच्छा खासा डिक्लाइन है, बारिश हो जाती होगी तो यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत कम है नीचे उतरने की, फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 400-500 मीटर नीचे उतरने के बाद और ये सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, सारे पुल के पास पहुँच गए हैं, लकड़ी का ब्रिज। ये देखो नदी का बहाव, देखो आप, देखो भाई साहब। क्या बात करते हो आप? क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे, जान दे देंगे इसके लिए। नदी देखो, नदी का बहाव देखो, और बहाव में हम चल रहे हैं, हमारा ये हौसला देखो। रिवर क्रॉसिंग के बाद ग्रेजुअल असेंड है, मतलब चढ़ना है धीरे धीरे, उतना स्टीप नहीं है, तो फिर से चढ़ाई शुरू होती है।
इसी रास्ते आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी ये प्राकृतिक गुफा। रेस्ट के लिए रुके, रिवर क्रॉस करने के बाद चढ़ाई उतराई ऐसे ऐसे है, तो यहाँ इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। बाकी अभी रेस्ट कर रहे हैं। रैन बसेरा कैंप साइट हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने वहां ना रुकने का फैसला लिया और आगे हम वाटरफॉल के पास एक जगह है, वहां पे हम अपना आज का स्टे लेंगे, जो रैन बसेरा कैंप साइट और रुइंसारा कैंप साइट के बीच में स्थित है। ये एक स्टे पॉइंट है, इसी के नाम पे इस जगह का नाम रैन बसेरा रखा गया है। इसी आइस के ऊपर से होकर निकलेंगे। ये स्नो पैच आपको कवर करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए स्टार्ट अर्ली तो आपको ज़्यादा बहती हुई बर्फ मिलेगी नहीं। ये रास्ता है दोस्तों। और ये है आज की हमारी कैंप साइट, जो वाटरफॉल के एकदम पास में है। आ जाओ, कॉफी बन गई। ये कुकर में हमने कॉफ़ी बनाई है और आलू के परांठे। शायद गैस बंद कर दी पराठे गरम। चल ठीक है, तू बात कर। धूप में गर्म हो गया। कैसी लगी कुकर की कॉफ़ी? भाई अभी टेस्ट तो करने दो। और हमारे कैंप के लिए ये है हमारी आज की लोकेशन। अब रात को हम आग जलाएंगे थोड़ी, तो उसके लिए लकड़ियां बटोरते हुए हमारे साथी नवीन ने बहुत मेहनत करी है। इसमें पूरा श्रेय नवीन और रवि को जाता है। ये एक और साथी अवनीश, ओ ये मोटी लकड़ी खींच रहा है भाई। अब शाम को होगी तेल की मालिश, पिंडियों की, सरसों का तेल लाया हुआ है रवि। और देखते हैं, बारिश के आसार लग तो नहीं रहे। और बाकी व्यू देखो यार। और हमारे बेयर ग्रिल्स में आग जला दी है। बेयर ग्रिल्स आग जल चुकी है। ये सारे भाई बंधु बैठे हैं। अब होगी मालिश, ये देखो तेल मालिश, तेल मालिश। मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे, तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है, देव का भी दानव का भी तू पूजा है, मानवता की तू रावण का हर रमा रमा, तेरी गैल अमर कावड़ झांकी, पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम 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 तीर समाया चल कपट आदि कर सुल्तान जला दी चरण शरण में, भगत बोला मेरे मन में वास कर, बड़ा वे भला भी प्रतापी, अहंकार ना आदि बड़े प्रतापी, धर्म बने ना घोड़ा। वही है मन का मस्त मलन, वो अपनी धुन का अंतर मंतर ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, महाविनाशी।
कहाँ है इसी की वाणी, भांग धतूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता, स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर है दत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता। ये झरना है, ऊपर से आ रहा है ये अब खाना बनाने के लिए काम कर रहे हैं हम। नवीन भाई चावल धो रहा है, ये दिख रहे चावल? हाँ चावल धो रहे हैं भाई, और अभी पानी की बोतल भी भरे हैं। पानी की बोतल भरी है, इसमें से इसका एक मग बह गया था, अभी लेकर आया नीचे से यहाँ से उठा के। तो आज डिनर में बन रहा है पुलाव, जिसके मास्टर शेफ हैं अवनीश और पूरी मदद कर रहे हैं रवि। प्याज इनके द्वारा भून दिए गए हैं, ये चावल और ये आलू। तो होप सो वो स्वाद सा पुलाव बने जिससे हम अच्छा डिनर कर सकें। बहुत ही सुखद शाम के बाद होता है सवेरा और हम करते हैं अपने नाश्ते की तैयारी, कॉफ़ी और पोहा। ये हमारी कैपेचिनो कॉफी तैयार, अवनीश, रवि और ये हमारी कॉफी। ये हमारा सुबह का नाश्ता गीला पोहा, ये खाते हुए नवीन के कहने पे बना है। कैसा बना है नवीन? शानदार है भाई। तो हम अब अपने वाटरफॉल की कैंप साइट को छोड़ रहे हैं। सुबह के बजे 8:30, इस साइड जाना है हमें। अबे चलो, चलते रहो। थोड़ा सा खतरनाक पैच था, पर आगे जाके वैली ओपन हो गई और इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर व्यू है। कठिन डगर है भैया, मुश्किल रास्ते। रूनसेरा लेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। रास्ता थोड़ी कच्ची मिट्टी का है। ये वाटर स्ट्रीम पार करते हुए हमारे दोस्त। कितनी ओपन वैली है यार, बहुत शानदार है। लोकेशन कितनी प्यारी है, दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, बीच में नदियाँ। और साइड से एक पगडंडी में हम चल रहे हैं। वहाँ से आए झरना, पवन भाई, ये शानदार फूल, और ये हमारा मैगडी। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक सब मिल जाएगी। और यहाँ बस इस हट में भाई के ऑमलेट के पैसे देने, और थोड़ी फ्रूटी भाई के ऑमलेट के पैसे देने। और अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। ओपन ग्राउंड सब पेड़ों के नीचे आए हैं, अब यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। नवीन बहुत मेहनत करते हुए। भाई वास्तव में इतना जबरदस्त है, आप जब देखेंगे इस रास्ते को आपका मन भर जाएगा। आपको महसूस होगा प्रकृति के कितना करीब हैं आप। संसारिक पोल्यूशन में, इतने जिंदगी की स्पीड में आप यहाँ आते तो आपको महसूस होता है। और हम सब तो दिल्ली से हैं, दिल्ली तो वैसे ही गैस चैम्बर है यार। इसलिए आपको यहाँ करके महसूस होगा जीवन कितना सरल है और उसको आसानी से जिया जा सकता है। और ये हमारा मोटा बेयर ग्रिल्स, आग जलाने में माहिर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं आया शेरवाली, ओ तूने
थोड़ा सा आगे चल के रिवर क्रॉस करनी है फिर। ये रवि, नदीम, वाटर ब्रेक के लिए रुके हैं ये पीछे। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एनर्जी ड्रिंक का काम करता है इधर, पानी एनर्जी ड्रिंक। ऊपर आओगे तो राइट साइड वाला ये रास्ता उड़ारी हो जाएगा और लेफ्ट साइड वाला ये रास्ता रुनसार ताल को जाएगा, रुनसार लेक को जाएगा। कहाँ पहुँचे हम? और ये ताल कहाँ है? जो ताल यहाँ आ गया। बहुत अच्छा नज़ारा भाई, बहुत सुंदर है भाई। हमारी बहुत अच्छे से और भाई कर रहे हैं। हमें कहाँ जाना है? उधर वहाँ जाकर बर्फ दिख रही है ना, और वहाँ से राइट लेना। फिर वहाँ से यहाँ अब हम चल रहे हैं रुनसार लेक की तरफ। उस लेक को देखेंगे, फटाफट वापस आएंगे और फिर ओडारी की तरफ निकलेंगे। ये व्यू वाली घास भी दिखा। और यह है रुनसारा लेक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। सुंदरता तो नहीं बता पाएंगे हम शब्दों में। रुनसारा लेक 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित गढ़वाल रीजन में एक बहुत ही सुंदर लेक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग रोहिणी जाते समय युधिष्ठिर, मतलब जो पांडव स्वर्ग रोहिणी के लिए गए थे स्वर्ग के लिए, उन्होंने इसी रास्ते को अपनाया था। तो पौराणिक रूप से भी इस झील की बहुत मान्यता है। इसके साथ से जो नदी बहती है उसका नाम सुपीन रिवर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है रुनसारा लेक पहुंच के। ये हमारे पीछे से व्यू, कैसी फीलिंग है नवीन? रुनसारा लेक सच में बहुत सुंदर है। ये रुनसारा लेक, पीछे फोटो सेशन हो रहा है जो सभी करते हैं और मज़ा आ गया भाई। रुनसारा लेक बहुत ही शानदार है, बहुत ही शांत है, बहुत ही मनोहर है। मतलब आप बैठोगे तो मन रहेगा कि बैठे रहो आप यहाँ। इतनी शानदार और शांत जगह है। यहाँ पे 10-15 मिनट बिता के हम चलेंगे ओडारी के लिए। ओडारी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। रुनसारा लेक पर ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये मंदिर भी स्थित है। देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा मान्यता है। हमें वैसे तो यहाँ नहीं रुकना था, पर फिर भी हमारे गाइड ने कहा कि यहाँ कैंपिंग नहीं होती। आप लोग यहाँ से नीचे उतर के नदी किनारे अपने टेंट लगा सकते हो। ये रास्ता है रुनसारा कैंप साइट का। रुनसारा लेक से जब आप नीचे आओगे तो आपको रिवर क्रॉस करने के लिए लकड़ी का पुल मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा हिलता है। और यहाँ से शुरू होगी ओडारी के लिए अच्छी खासी चढ़ाई। और ये हम सारे दोस्त चढ़ाई की तैयारी करते हुए नीचे नदी से ऊपर तक आए हैं। अच्छा खासा स्टीप है, हालत देखो भाई। रुनसारा लेक से ओडारी की तरफ निकल रहे हैं हम लोग। बीच में बड़ा खूबसूरत सा मैदान आया है। पीछे नदी, उसके पीछे भवन, ये पूरे मैदान, ये आगे पूरा ग्लेशियर है। रास्ता कितना सुंदर है। ये छोटी सी पगडंडी और आगे जाके विशालकाय पहाड़, बर्फ से लदे हुए। ये हमारे दोस्त पीछे आ रहे हैं।
इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए, ना 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 ना। ये आगे जो छोटे छोटे पत्थर हैं इनको पार करके वहाँ जाना है। मौसम बिगड़ता जा रहा है भाई। उडारी की ये चढ़ाई, यहाँ आपकी फिटनेस टेस्ट होगी भाई। फाइनली रीच्ड उडारी कैंप साइट, बस पहुँच गए। और ये यहाँ से चारों तरफ का व्यू, यहाँ नीचे आता हुआ और नीचे वैली से आए हम यहाँ से। तो उडारी में शाम के समय मौसम ने ऐसी करवट ली, कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट वाइट आउट। ओए होए, मजा आ गया। और ये है मॉर्निंग व्यू उडारी से। उडारी की जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, लगभग 4000 मीटर के आसपास है, 13000 फीट। और बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है। यहाँ से स्वर्ग रोहिणी पीक आपको एकदम क्लियर दिखेगी, क्लियर विजन है यहाँ से। और ले चलते हैं अब आपको टेंट के अंदर, जहाँ हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। ये नवीन शेफ ब्रेकफास्ट की तैयारी में। काट दिए भाई साहब मैंने। चावल बनाए दिए थे रात को, तो वो हैं। शेजवान सॉस है हमारे पास। और अभी हम ऑमलेट की तैयारी कर रहे हैं। नवीन जी आज के सुबह के शेफ हमारे। और ये बाहर का भी उडारी कैंप साइट। यहीं आगे जाना है जहाँ आपको बर्फ दिख रही है, इसी के ऊपर चलना है। तो हम सुबह के 8 बजे उडारी कैंप साइट से निकल रहे हैं। और ये लड़के तैयार बेस कैंप की तरफ बढ़ते हुए हमारे जवान। वो है उडारी कैंप साइट जिसको हम छोड़ चुके हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं बेस कैंप की तरफ। थकावट भरा सफ़र, और हम बर्फ़ की रेंज में आ चुके हैं। यहीं से ऊपर जाना है हमें। उडारी से ऊपर आते हुए आपको बर्फ़ का ये वाला पैच पार करना पड़ेगा। स्टीप तो है, थकान भी लग रही है अब तो। ये व्यू यहाँ से, फिटनेस तो चाहिए भाई, फिटनेस तो चाहिए। कैसी चढ़ाई? बहुत साहसी, अकल्पनीय, बहुत खतरनाक। अब हमारा सफ़र आगे की तरफ बढ़ेगा इस रिज के ऊपर से, ऐसे 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 फिर पहुँचेंगे हम। अभी तो काफ़ी टाइम है। तो फिलहाल हमने रिज पे चलना शुरू कर दिया। ये नवीन, ये अवनीश, और हमें जाना है ये रिज पीछे। 3-4 और हैं ऐसी बता रहे हैं, देखो कब तक पार होंगे। और हमारी स्पीड ठीक है, मुझे लग रहा है हम टाइम से पहुंच जाएंगे। साइड का व्यू देखो, ये भी यूं है, देखो हाथ से पता चलेगा कितना स्टीप है ये। और सेम ऐसे इस साइड है। सबसे स्टीप रिज मुझे यही लग रही है। यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है, आराम आराम से आना। ये देखो एक हाई स्टीप रिज तो क्रॉस कर लिया हमने, उसके टॉप पे ही बैठे हैं। ये यहाँ से व्यू, ये देखो सारा ग्लेशियर है इस साइड भी। ये हमारे गाइड यहाँ आए भाई नीचे से। जितना ऊपर चढ़ रहा है रिज उतनी स्टीप होती जा रही है। पता नहीं नज़रों का धोखा, भगवान जाने, समझ ही नहीं आ पा रहा। अगली रिज की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम, छोटा सा रास्ता, इंगे को भी खाई और इंगे को भी खाई। एक और रेज, एक और रेज। बाली पास बेस कैंप के लिए कैसा लग रहा है रवि सर? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। पूरा पूरा हमें स्नो पे रहना है 2 दिन। ये देखो देखो, और ये पूरा इधर हम जाएंगे। ये पूरा पहाड़ है,
एक खाई है। शुरुआत की जो 2 मुश्किल रिट्स थी वो हमने क्रॉस कर लिए। बस अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ग्लेशियर देखो आप, ये व्यू है यहाँ से। ये हमारे नवीन देवता रवि ले रवि सीनियर, और ये हमें आगे जाना है अभी इन ब्रिजों को क्रॉस करते हुए। ये आगे ऊपर एक और रेस्टिंग पॉइंट है। तीसरी रिस तो छोटी सी, आराम आराम से खिसको के पहुंच जाओगे। शुरुआत की 2 मुश्किल है, पानी बचा के रखो और धीरे धीरे बढ़ते रहो, वो जाना है आगे। कैसा एक्सपीरियंस है भवन? बहुत ही शानदार मेहनत है, फिटनेस का सही पता ही नहीं चलेगा आपको। 2 रिज मुश्किल है शुरुआत वाली, ये तो क्या ठीक है। चाल ऐसी हो गई है बस, अब गिरे तब गिरे। धीरे धीरे कैंप साइट की ओर बढ़ते हुए। कैंप साइट अब ज़्यादा दूर नहीं है। ओ बधाइयाँ भाई, बेस कैंप सामने नज़र आ रहे हैं अब हमें। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। 12 बजे पहुंच गए हम यहाँ। पहुंच गए भाई बाली पास। अचीवमेंट। ऐसे वाला नाचने का मन हो रहा है, ऐसे वाला नाचने का मन, ऐसे वाला नाचने का मन हो रहा है, ऐसे वाला। डिफिकल्ट ट्रैक है मगर अब तो आ गए ना, ऐसे वाला मन कर रहा है नाचने का, ऐसे वाला। ओए होए ओए होए ओए होए, ओ टिंग लक लक टिंग टिंग लक लक टिंग टिंग लक लक टिंगलिंग। ये बाली पास कैंप साइट। ये हमारे टेंट, एक 2 मैन टेंट, एक 3 मैन टेंट। रवि जूनियर, रवि सीनियर, वो पूरा वाइट आउट हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा ही दिख रहा है। ये यहाँ से चारों तरफ पे है। नवीन हमारा भाई पानी लेने भेजा था, पराठे भी कॉम्प्लीमेंट्री लेकर आए। भाई ये कहाँ से पराठे लाए? देखो ये पराठे। ये ना हम पानी भर रहे थे, एक बंदा आया, वो बोला कुत्ता कहाँ है, कुत्ता। वो कुत्ता कहाँ है जो कुत्ते को रोटी डालनी थी। मैंने फिर हंसते हंसते पूछा उससे, भाई साहब ये कल की है क्या? बोला नहीं नहीं आज सुबह की है। मैं बोला हमें दे दो आप, कुत्ते को क्यों डाल रहे हैं? अरे भाई साहब क्या बात करते हैं, देख लो आप ले लो यार। सबकी बनानी है, पतला पानी नहीं है, तो अभी भाई ने अपने हाथों से बर्फ हटाई है। बर्फ के नीचे बिल्कुल ताजा पानी ग्लेशियर का। और ये देखो बाली पास बेस कैंप एक बहुत ही सुंदर कैंपिंग साइट है, जिसका एल्टीट्यूड 4600 मीटर है। मतलब हम इसे फीट में देखें तो लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह बहुत ही सुंदर कैंप साइट है। तो सुबह के बजे हैं 3। आज बाली पास समिट के लिए हम निकलेंगे 4 बजे। हमारा सामान ये रवि, अब रवि अपना बैग पैक करेगा। मौसम वेदर एकदम क्लियर है, तारे हैं बिल्कुल एकदम क्लियर है भाई मौसम। देखते हैं कितने घंटे में सबमिट अटेम्प्ट हो पाएगा हमारा। तो अब हम बाली पास अटेम्प्ट के लिए निकल रहे हैं सुबह के 4:45। और ये हमारी टीम तैयार बॉयज? यस। चले। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय शिवाजी, जय भवानी। हर हर महादेव। वो आगे टीम जा रही है, बस उनके पीछे पीछे हम चले। धीरे धीरे बाली पास की ओर बढ़ते हुए हमारे सैनिक। यहाँ से चारों तरफ का व्यू दिखा देते हैं आपको एक बार। वो है आगे बाली पास, ग्लेशियर। सर बहुत बढ़िया। देखो आप सफेद चादर पूरी बहुत खतरनाक। चल रवि धीरे धीरे आगे सबमिट। पहला रेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे 2-4 मिनट रुक के फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी टीम्स आगे जा चुकी हैं, सामने दिख रहा होगा। रेस्टिंग पॉइंट से नीचे तक जहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है, रास्ता प्लेन है तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। शानदार परफॉर्मेंस,
सबकी फिटनेस अपने चरम पीक पर है। वो रह गए आगे 2 टीमें, उनके बाद हम। कैसा लग रहा है रवि? बड़ा ही शानदार भाई, और बिल्कुल भी थकावट नहीं है। हाँ, अब ये पैच बड़ा हार्ड वाला है, लेकिन खुद क्रॉस करेंगे हम। हाँ करेंगे धीरे धीरे। हाँ भाई, बहुत शानदार है भाई साहब, पानी बहुत ज़बरदस्त बह रहा है। मैं तो ये देख रहा था कि ये ग्लेशियर कैसे पिघल पड़ेगा। ये हमारा सबसे छोटा शिकारी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। सनराइज है इसके पीछे से। सुबह सुबह ग्लेशियर का पानी कैसे आ रहा है। चल रवि चल, शाबाश। हाईली स्टीप। पीछे रवि, पीछे वो कैंप जहाँ से हम आए हैं। सनराइज होने वाला है, वैसे हो चुका है, पहाड़ की वजह से दिख नहीं रहा। यहाँ तो ऊपर सूरज की किरणें आ गई हैं। ये आगे टीमें जा रही हैं। 120 सेकंड ऊपर के क्लाइंब में यही एक रेस्टिंग पॉइंट है। तो थोड़े पत्थर है, यही हम भी बर्फ आ रही, बर्फ। 2-4 मिनट हम भी रुकेंगे, फिर चलते हैं। अच्छा खासा स्टीप है, बहुत खतरनाक है भाई। ये रवि भाई राम राम। रवि, नवीन, ये एक और रवि, अनीश आगे। सफर है। ये आगे का रास्ता। बस हार्डली आधा घंटा और हम बाली पास सबमिट कर लेंगे। हर हर महादेव। स्टीप क्लाइंब के कोने पे चल रहा है और ये तक पैरों के नीचे सीधा सीधा नीचे। यहाँ से आए हम। मुश्किल पैच है वाला, तो लास्ट वाला पैच है ना, मुश्किल पैचेस नहीं है, आसान पैचेस नहीं है। और पूरे देवी देवता याद आ जाएंगे आपको, जिसको भी आप मानते हो। इसकी डिफ़िकल्टी का आपको अंदाज़ा हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे सब टीम दिख रही होगी आपको धीरे धीरे। रवि भाई आराम से पवन भाई, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश प्यारे, आजा हाथ पकड़ मेरा भाई। क्या इतना बेहतरीन नज़ारा जीवन में कभी दिल्ली में रहकर देखने को नहीं मिल सकता था, सिर्फ टीवी में देखने को। एक बार पूरा एक बार 360 व्यू आप देखेंगे। व्यू देखो भाई यहाँ से, अविस्मरणीय है। आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा। सबमिट डन रवि, सबमिट डन। मनीष चकले फट्टे। माता की
महाराज की ये बाली पास समिट पीछे, और बाली पास समिट के बाद रास्ता नीचे की तरफ निकलना है। अपने प्यारी प्यारे थोपड़े दिखा दो भाई यहाँ। ये रवि, ये रहा रवि, वो दूसरा रवि। अवनीश कहाँ है? ये अवनीश और वो नवीन। मोटिवेशन का तरीका देखिए, बॉर्डरों पे ध्यान देना है, पत्थर नहीं गिराने। हेलो, पत्थर मत गिराना ऊपर से। स्टीप डिक्लाइन यहाँ से होते हैं अपने नीचे वाले पॉइंट तो क्या कर रहे हो? वो गया नवीन, गया नवीन, वेरी गुड। गलत ट्रैक पे चलेगा भाई। ओ भाई जाओ, हटो हटो। इधर तो देखो, आराम से। अरे रवि, बस ये स्लाइड्स बनी हुई है, यहाँ से स्लाइड करके नीचे आए और अब यमुनोत्री की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। ये अवनीश द मैसिव मैन। ऊपर चढ़ना जितना मुश्किल था, नीचे उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। तो थोड़ा सा बर्फ़ में चल के हम 500-1000 मीटर के आसपास फिर एक रेस्टिंग पॉइंट पे रेस्ट करने के लिए बैठ गए। अवनीश पलट गया पलट गया पलट गया। वो छिल गए भाई, वो छिल गए। नवीन शानदार स्लाइड। रवि सीनियर शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फाइनली बर्फ, हम स्नो वाला एरिया जो ग्लेशियर क्रॉस कर चुके हैं। तो ये एंड है हमारे बाली पास ट्रैक का। स्लाइड करते हुए जबरदस्त था, जबरदस्त। तेरा 76 लुटने की बाली पास ट्रैक सबमिट सक्सेसफुली। तो ये था हमारे बाली पास ट्रैक का सफ़र, जो हमें हमेशा ही याद रहेगा। इतने उतार चढ़ावों से होता हुआ यह सफ़र हमें बहुत कुछ सिखा गया। परेशानियों का सामना करना, सर्वाइवल स्किल्स और भी बहुत कुछ। बाली पास का ये सफ़र सांकरी से शुरू हुआ था और यमुनोत्री पे आके ख़त्म हो गया। बाली पास समिट हमेशा ही मुश्किल होता है, पर समिट के बाद का जो सफ़र है वो बाली पास का, वो भी बहुत सारे खतरों चैलेंजेस से भरा पड़ा है। आप रास्ता भटक सकते हैं, आपकी एक गलती से आपकी जान भी जा सकती है, और ये पहाड़ जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको पूरा रोप से पार करना है। पर इन सब चैलेंजेस को पार करने के बाद जो सुकून, जो शांति हमें मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इंसानों की फितरत में ही है एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोर करते रहिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो छोड़े जाता हूँ आपको बाली पास की कुछ यादों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको बाली पास का हमारा ये सफ़र अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।